लड़की को इम्प्रेस करने के लिए एक हिंदी जानने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पढ़िए लिखिए नौकरी के लिए। सब जो जुमला इंटरनेट पर सुनते हैं ना, दिल टूटता है बिहार वालों का तो यूपीएससी क्रैक कर देते हैं। ये सब वहाँ बाप जब तोड़ता है ना तब जाके यूपीएससी क्रैक होता है, इसलिए हम आपको बताए। थाली में रसगुल्ला रखा हुआ है, अब आप ये पूछ रहे हैं कि इसको चम्मच से खाएंगे या उठा के सीधा खाएंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। हिंदी किताबें गिफ्ट करके, पोएम रिसाइट करके या फिर शायरी बोल के, वो भी बेटर। बड़ा ओल्ड स्कूल टाइप बता दिया आपने। ओल्ड स्कूल रोमांस इज बेस्ट। हाय हाय। अगर आप थोड़ी साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर ले तो मुझे लगता है लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपसे इंग्लिश की बजाय। क्या बात कर रहे हैं? भाई बिल्कुल सच नहीं है ये बात कि अगर सिर्फ हिंदी आती है तो लड़की इम्प्रेस नहीं होती। सारे कवि लोगों को देखो, सबकी फीमेल फॉलोइंग बहुत रहती है, मेल फॉलोइंग भी है, फीमेल फॉलोइंग बहुत है। बात तो सही है। अगर किसी लड़की को दिक्कत है कि आप सिर्फ हिंदी में बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ही उससे बात करनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दोस्तों स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल में। और आज हम आ चुके हैं हिंद युग्म महोत्सव में यहाँ पर, और बहुत सारी यहाँ पे हिंदी के बारे में बातें हो रही हैं, बतंगड़ भी हो रहा है, बतिया भी रहे हैं लोग, और मज़ा भी बहुत आ रहा है जैसा सर जी ने बताया। तो इस हिंदी भाषी जो लोग होते हैं उनको ये बड़ा दिक्कत होता है, या पता नहीं समाज में भ्रांति फैली हुई है ख़ास तौर पे लड़कों में, कि भाई आप इम्प्रेस नहीं कर सकते अगर आप सिर्फ हिंदी जानते हैं। इंग्लिश से इम्प्रेस होती हैं लड़कियां, या लड़कियां समझती हैं कभी कभी कि इंग्लिश से इम्प्रेस होता है लड़का। जो भी कन्फ्यूजन है हम आज लोगों से दूर करेंगे और जानेंगे कि भैया अगर आप सिर्फ हिंदी जानते हैं तो इम्प्रेस कैसे करते हैं। आइए जान ही लेते हैं लोगों से, कुछ बड़े बड़े कवि भी मिलेंगे, उनसे भी जानेंगे। आइए चलते हैं, घुसते हैं इस हिंद युग्म उत्सव में। चलिए, क्या आप सिंगल हैं? हाँ जी। अच्छा, तो एक हिंदी भाषी कवि के तौर पे आपने ऑब्जर्व किया होगा, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए एक हिंदी जानने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हिंदी जानने वाले व्यक्ति को अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो सबसे पहले तो वो है ना ज़बरदस्ती शब्दों को है ना तोल मोल के या एकदम बड़ा चढ़ा के एकदम जो उत्कृष्ट हिंदी होती है उसका उपयोग ना करे। पहले देखे कि व्यक्ति किस तरह का है, उसका हिंदी का लेवल क्या है, उस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करे और दिल की बातें करे। जब दिल की बात होती है, और अगर आप कवि या लेखक हो तो वो दिल की बातें आम बातों से हमेशा अलग हट के जाती हैं और लड़कियों से इम्प्रेस होती हैं। तो सर हिंदी जो है, हिंदी जानने वालों को अक्सर कहता है कि लड़कियां जो हैं इम्प्रेस होती है अंग्रेज़ी से, लेकिन अगर एक हिंदी का ज्ञाता है तो कैसे इम्प्रेस कर सकता है सर लड़की को? मैं आपको एक व्यक्तिगत सलाह देता हूँ, पढ़िए लिखिए नौकरी के लिए। सब जो जुमला इंटरनेट पर सुनते हैं ना, दिल टूटता है बिहार वालों का तो यूपीएससी क्रैक कर देते हैं। ये सब वहाँ बाप जब तोड़ता है ना तब जाके यूपीएससी क्रैक होता है, इसलिए हम आपको बताए। तो जब जहाँ दिल नहीं टूटता, जब बाप तोड़ता है तब जाके यूपीएससी क्रैक होता है। बहुत हॉकी खाई है सर बचपन। हाँ, तो इसलिए पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है। समाज ये जानना चाहता है कि अंकित भाई सिंगल हैं? हाँ, अभी तक तो बिल्कुल हाँ। अच्छा, अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं तो हिंदी में एक कन्या को कैसे इम्प्रेस किया जाए? ये सवाल तो ऐसा आया है कि अब थाली में रसगुल्ला रखा हुआ है, अब आप ये पूछ रहे हैं कि इसको चम्मच से खाएंगे या उठा के सीधा खाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, विधाएं हैं, आपकी विधा है, आप किसी भी तरह से कह सकते हैं। इंग्लिश में तो फिर इंग्लिश के साथ आपके अलग अलग क्या कहूँ मैं, लहजे उसमें आ जाते हैं कि आप किसी भी लहजे में कह सकते हैं। पर हिंदी जो है, हिंदी कहती है कि आप बिल्कुल जो मुद्दा है आप वो कहिए और ख़त्म कीजिए। कविता थी कि मुझे इश्क नहीं प्यार चाहिए, तो मैंने कहा नहीं, हमें इश्क नहीं चाहिए। हमें जो है मोहब्बत ही करनी है या तो प्यार ही करना है। हमें 4 चीज़ें एक साथ करने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि एक कविता में हम एक ही एलिमेंट को अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, वो कर नहीं सकते हैं वैसे। इश्क किया जाता है, प्यार हो जाता है ना, वो वाली चीज़ें हो जाती हैं। सिंगल हैं या? मतलब अभी मैं बात कर रहा हूँ एक लड़की से। अच्छा, तो हिंदी का उपयोग कर रहे हैं? सरप्राइजिंगली नहीं। नहीं, तो आप तो जैसे इंग्लिश जानते होंगे काफ़ी, तो अगर कोई लड़का या कोई भी लड़की अब किसी को जैसे इम्प्रेस करना हो तो हिंदी का प्रयोग, सिर्फ हिंदी ही आती हो तो क्या करना चाहिए उसको, किस तरह से करे? अब ये सब भाषाएं तो सिर्फ एक वो हैं ज़रिया अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो मुझे नहीं लगता कि अगर किसी लड़की को दिक्कत है कि आप सिर्फ हिंदी में बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ही उससे बात करनी चाहिए। अच्छा, बड़ा सख्त लौंडा है भाई। सिंगल हैं क्या? सिंगल तो है। सिंगल। कोई इंग्लिश नहीं जानता, हिंदी जानता है, हिंदी कम ही जानता बेचारा हिंदी जानता है, इंग्लिश में नहीं कर पाता इम्प्रेस, तो क्या करे हिंदी में कि बातचीत हो पाए? कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते रहो।
कभी ना कभी तो हो ही हो जाए। जाएगी, कोई ना कोई हिंदी पसंद करने वाली मिल जाएगी। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात कही कि हिंदी पसंद करने वाली जरूरी कोई। नहीं है दूसरे को पसंद करने के लिए अपने क्या बोलता है, पर्सनैलिटी चेंज कर लो। कोई ना कोई होगी तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हें अच्छी लगे उसको। हिंदी अगर कोई जानता है, इंग्लिश नहीं जानता, ये ऐसे फैला हुआ है सब जगह कि भाई इंग्लिश से लड़कियां इंप्रेस होती है, ये सही है क्या? आई डोंट थिंक सो। तो अगर हिंदी आती है किसी लड़के को तो कैसे इम्प्रेस कर सकता है? आई थिंक अच्छे होना चाहिए, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आई थिंक दैट इज़ इनफ। मैम आपका? हिंदी किताबें गिफ्ट करके। ये तो भैया नोट कर लो, हिंदी किताबें गिफ्ट करो। हाँ भाई, आप अगर हिंदी कोई जानता हो तो कैसे किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकते हिंदी किताबें गिफ्ट करके। आई थिंक पोएम रिसाइट करके या फिर शायरी बोल के, वो भी हो? बेटर। बड़ा ओल्ड स्कूल टाइप बता दिया आपने। ओल्ड स्कूल रोमांस इज बेस्ट। या इट इज़ द बेस्ट, इट इज़ द बेस्ट। हिंदी भाषा को जो ज्ञाता रहता है वो कतराता है कि जैसे किसी कन्या के पास जाना है या उससे बात करनी है, अप्रोच करना है, तो अगर हिंदी आती है तो कतराता है। नहीं नहीं, इसमें कतराने की क्या बात है। आपके पास जो भाषा है, जो आपकी अपनी भाषा है जिसमें आप सहज हैं, उसको लेकर के उस भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त करें। ये ऐसा तभी होता है जब अपने आप को कमतर मानते हो। ये वही बच्चा कतराएगा जो अपने आप को कमतर मानता है, अपनी बोली अपनी भाषा को कमतर मानता है। जो भी अपनी भाषा की इज्जत करता है, जो उसे मोहब्बत करता है, वो नहीं कतराएगा। तो ये सिर्फ मीतक है और कुछ नहीं है इसमें। मैं इसको मानता नहीं हूँ और ना है। और वो जो लड़कियों से बात करने में हिचकता है, वो चाहे अंग्रेजी या फ्रेंच भी बोले तो हिचकेगा ही। और जिसको जो संप्रेषण कर लेता है, जो कम्युनिकेट कर लेता है, वो उसके पास वो एक शब्द ना भी बोले, सिर्फ इशारों में काम कर लेता है। तो अगर कोई सिर्फ हिंदी ही जानता है, बेचारा अंग्रेजी नहीं जानता, कैसे इम्प्रेस करेगा? देखिए, मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि मुझे इंग्लिश आती जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, चाहे मैं कॉलेज में हूँ या बाहर, तो मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। मुझे पता नहीं, पर्सनली मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप हिंदी में बात करेंगे तो आपका एक अलग ओहदा आएगा, एक अलग वट पड़ेगा लोगों पे। तो अगर आप थोड़ी साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर रहे तो मुझे लगता है लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपसे इंग्लिश की बजाय। हिंदी के बारे में बड़ा एक भ्रांति फैली हुई है, कन्फ्यूजन हम लड़कों में ही ज़्यादातर, कि लड़कों की कौम में, कि यार अगर सिर्फ हिंदी आती है तो लड़की इंप्रेस नहीं होती, लड़की इंग्लिश से ज़्यादा इंप्रेस होती है। हालांकि मुझे तो ये झूठ लगता है, आपका क्या विचार? भाई बिल्कुल सच नहीं है ये बात कि अगर सिर्फ हिंदी आती है तो लड़की इंप्रेस नहीं होती। सारे कवि लोगों को देखो, सबकी फीमेल फॉलोइंग बहुत रहती है। मेल फॉलोइंग भी है, फीमेल फॉलोइंग बहुत है। और भाषा, हिंदी भाषा बहुत सुंदर भाषा है। तो मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। एक बड़ी भ्रांति फैली हुई है समाज में कि जैसे आपको किसी को इम्प्रेस करना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए या और कोई अच्छी लैंग्वेज आनी चाहिए, कि तो ये सिर्फ भ्रांति है, इसमें कोई रियलिटी है? नहीं, जो हिंदी जानने वाला है वो क्या करे? इसमें कोई रियलिटी नहीं है। एक्चुअल में आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जिसे आपको पसंद करना होगा वो अपने आप आपके पास आएगा। आपकी वाइफ्स वैसी होनी चाहिए। और मेन जो मैटर करता है वो ये है कि भाई आप इंसान कैसे हैं, आपका हृदय कैसा है, आप किस तरीके से सोचते हैं, आपके विचार किस तरीके के हैं। तो वो चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि लुक से आप पहली बार अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन आगे चल के लुक कुछ काम नहीं आता। जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? यही जो इन्होंने कहा सही है। मतलब ऐसे एक लैंग्वेज कनेक्ट होने का माध्यम हो सकती है, पर बाकी आप किसी से ऐसे कि पूरा जज नहीं कर सकते उसको अपनी लैंग्वेज के हिसाब से। हिंदी अगर किसी को आती है, सिर्फ अंग्रेज़ी नहीं आती, और वो इस भ्रांति में जी रहा है कि भाई हमें किसी कन्या को, लड़की को इम्प्रेस करना है, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ हिंदी आती है, तो क्या करे? मुझे लगता है जितना रियल हो सकता है वही रहे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, अब ऐसा नहीं लगता। शुरू में मुझे भी लगता था कि जो अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं वो बहुत अलग होते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक अब ऐसा लगता है कि हिंदी समझते हैं सब, तो हिंदी में बातचीत भी हो सकती है। आप किसी को प्यार करते हो, उनसे आप हिंदी में भी इज़हार करेंगे तो मना नहीं करेंगे, बाकी उनके ऊपर है, लेकिन हिंदी समझी जा सके। और आप बेहतर प्यार का इजहार हिंदी में ही कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि वो अंग्रेज़ी है तो मैं उसके लिए अंग्रेज़ी सीख लूँ, इतना टाइम आप अंग्रेज़ी सीखने में देंगे उतने में कोई और ले जाएगा। तो हिंदी में ही कर लीजिए। हिंदी में भी कहते हैं कि फील बहुत आता है। जैसे आप किसी को बोले सॉरी कह दिया तो कि क्या सॉरी कह दिया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, तो फील उसी में है ना? बिल्कुल, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, उसको लगेगा कि हाँ भाई दिल से अपोलोजाइज कर रहा है ये आदमी, ये सच में दुखी है इसने जो किया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।